नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक, रायपुर छत्तीसगढ़ से। और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड आयुर्वेदा। थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन और नींद से संबंधित समस्या तथा रोजमर्रा के कामकाज का तनाव, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे आजकल बहुत से लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी तकलीफों को एक साथ दूर करने वाली आयुर्वेदिक औषधि अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा, अधिकांश लोग अश्वगंधा के बारे में यही सोचते हैं कि यह एक सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाई है, लेकिन अश्वगंधा के सही प्रयोग से सेक्स संबंधी रोगों के अलावा अन्य कई रोगों में भी असाधारण लाभ तथा बहुत बेहतर परिणाम मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अश्वगंधा के प्रयोग से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फायदा मिलता है तथा इसे कब, कैसे तथा कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आयुर्वेदिक औषधि अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक वनस्पति है, जड़ी है, जिसमें कि पौधे की जड़ का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसके अन्य भाग भी उपयोगी होते हैं, लेकिन जड़ का भाग ज़्यादा उपयोगी होता है। और इस पौधे में से घोड़े के जैसी गंध आती है, इसलिए प्राचीन आयुर्वेद के आचार्यों ने इसका नाम अश्वगंधा रखा है। और इस पौधे का वैज्ञानिक नाम वाइथेनिया सोमनीफेरा है, जिसमें कि सोमनी मतलब कि नींद, और चूंकि यह नींद को लाने वाला होता है, इसलिए इसका नाम सोमनीफेरा वैज्ञानिकों ने रखा है। मतलब कि इसके नाम से ही इसका पहला काम स्पष्ट है, यानी कि यह निद्राकारी, निद्राजनक होता है। यानी कि अश्वगंधा के उपयोग से बढ़िया सुखपूर्वक नींद आती है और नींद संबंधी समस्याएं दूर होती है। तो इस प्रकार अश्वगंधा के प्रयोग का सबसे पहला लाभ यह है कि यह नींद संबंधी तकलीफों को दूर करता है, स्लीपिंग क्वालिटी को सुधारता है। तो ये तो हुआ अश्वगंधा का पहला लाभ। आइए जानते हैं कि अश्वगंधा के उपयोग से और क्या क्या फायदे होते हैं। अश्वगंधा में मौजूद तत्व, जिसे कि एडेप्टोजेंस कहते हैं, यह तनाव यानी कि टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सभी को दूर करने का काम करता है। और आजकल टेंशन किसे नहीं है, इसी टेंशन के कारण लोगों को नींद नहीं है, चैन नहीं है। और ये अश्वगंधा अकेले ही एक साथ इन दोनों समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। मतलब कि यह तनाव को भी कम करता है, तनाव को घटाता है और नींद लाता है। वैसे भी अगर तनाव कम होगा तो नींद अच्छे से आएगी, और इसका उल्टा भी, यानी कि नींद अच्छे से आएगी तो तनाव भी कम होगा। इसी प्रकार अश्वगंधा के प्रयोग से मानसिक बीमारियों जैसे कि चिड़चिड़ाहट, बेचैनी, घबराहट, इन सभी में भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अश्वगंधा हमारे शरीर में ऊर्जा, स्टेमिना और मसल मास को बढ़ाने का काम करता है। अश्वगंधा पुष्टिकारक होता है, मतलब कि अश्वगंधा के प्रयोग से हमारे शरीर की पुष्टि होती है। इससे हमारे शरीर की ऊर्जा, स्टेमिना और मसल मास बढ़ता है। यानी कि जिन लोग दुबले पतले हैं या जिनका वजन कम है, जिनके शरीर में थकावट और कमजोरी रहती है, ऐसे लोगों के लिए अश्वगंधा अत्यंत उपयोगी और लाभकारी होता है, क्योंकि अश्वगंधा के प्रयोग से हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट, बलवान और ऊर्जावान बनता है। शरीर की दुर्बलता, कमजोरी और थकावट दूर होती है तथा स्टैमिना बढ़ता है। और वैसे भी अगर अच्छे से नींद आएगी, टेंशन कम होगा, तो शरीर का पोषण तो होगा ही। अतः यह दुबले पतले लोगों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो फिटनेस या स्पोर्ट्स संबंधी गतिविधियों से जुड़े हुए होते हैं, या जो लोग जिम में जाकर कसरत करते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं और इसके लिए स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो स्टेरॉइड के स्थान पर अश्वगंधा का प्रयोग ज़्यादा फायदेमंद और सेफ होता है। अश्वगंधा के प्रयोग से शरीर की पुष्टि होती है, लेकिन यह विशेषकर शुक्र धातु की वृद्धि करता है। और अश्वगंधा के प्रयोग से पुरुषों में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, जिसके कारण स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की क्वांटिटी और स्पर्म की मोटिलिटी में सुधार होता है और ताकत बढ़ती है। साथ ही साथ स्टेमिना भी बढ़ता है। और इसी कारण से यह पुरुषों में प्रजनन संबंधी रोगों जैसे कि वीर्य की कमी, वीर्य का पतलापन, शीघ्र पतन, इस प्रकार के सभी धातु संबंधी रोगों में अत्यंत लाभकारी होता है। और इसी कारण ही आजकल पुरुष प्रजनन संबंधी समस्याओं को दूर करने वाली जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयां बनती है, उसमें अश्वगंधा को अवश्य रूप से मिलाया जाता है। पुरुषों के साथ साथ अश्वगंधा का प्रयोग महिलाओं के लिए भी फायदेमंद होता है। यह महिलाओं में ल्यूकोरिया यानी कि सफेद पानी की समस्या को दूर करता है तथा गर्भाशय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करता है।
अश्वगंधा का प्रयोग हमारे नर्वस सिस्टम संबंधी बीमारियों में भी बेहद कारगर होता है। वृद्धावस्था में या आजकल युवाओं में भी जिनमें नसों में झुनझुनाहट, सुन्नपन या न्यूरोपैथी यानी कि नसों में दर्द होता हो, उसमें भी अश्वगंधा बहुत लाभकारी होता है। ऐसे में अश्वगंधा का प्रयोग करने से इन सभी समस्याओं में लाभ मिलता है। रक्त भार शामक, अश्वगंधा बढ़े हुए बीपी को कम करने का काम करता है। मतलब कि जिनका बीपी बढ़ा हुआ है उनको अश्वगंधा लेना चाहिए। इसके साथ ही अश्वगंधा ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने का या नियंत्रित करने का काम करता है। अतः जिनको शुगर है या जिनको शुगर और बीपी एक साथ है उनके लिए अश्वगंधा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अश्वगंधा में दर्द तथा सूजन को कम करने का भी गुण होता है तथा यह वात एवं कफ शामक होता है, जिसके कारण से वात संबंधी रोगों जैसे कि जोड़ों की समस्या, आर्थराइटिस, गाउट, इन सभी में दर्द और सूजन होता है। तो इन सभी में अश्वगंधा उपयोगी होता है। इसी प्रकार बढ़े हुए कफ की समस्या जैसे कि श्वास संबंधी रोग, खांसी, दमा, इनमें भी अश्वगंधा का प्रयोग लाभकारी होता है। और कफ शामक होने के कारण ही यह हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके हमारे वजन को घटाने में भी मददगार होता है। ट्यूमर के ग्रोथ को भी कम करने में अश्वगंधा सहायक होता है। अतः जिनको भी ट्यूमर है या कैंसर के जिन रोगियों की रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी चल रही है उन लोगों के लिए अश्वगंधा का प्रयोग लाभकारी होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार अश्वगंधा एक बहुउपयोगी और अत्यंत गुणकारी औषधि है। लेकिन किसी भी औषधि का पूरा लाभ तभी मिलता है जब उसे सही मात्रा में, सही खुराक में और सही तरीके से प्रयोग किया जाए। तो आइए जानते हैं कि अश्वगंधा को कैसे तथा कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अश्वगंधा के चूर्ण या टेबलेट को 250 मिलीग्राम से लेकर 2 ग्राम की मात्रा तक उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसे बगैर चिकित्सकीय परामर्श के ले रहे हैं तो आप इसे 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह और रात में भोजन के बाद ले सकते हैं। और इससे अधिक मात्रा में इसे बगैर चिकित्सकीय सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह उष्ण प्रकृति यानी कि गर्म तासीर वाला होता है और ज़्यादा मात्रा में बगैर चिकित्सकीय परामर्श के लेने से आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अतः बेहतर होगा कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेना चाहते हैं तो एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। इसी प्रकार अश्वगंधा रिष्ट या अश्वगंधा क्वाथ को 10 से 15 ml की मात्रा में आधा गिलास पानी में मिलाकर लेना चाहिए। ये अश्वगंधा की साधारण मात्रा है जिसे कोई भी ले सकता है। और अगर आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए अश्वगंधा लेना चाहते हैं तो एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके रोग, आपकी अवस्था, इसके अनुसार आपके लिए दवा की मात्रा अलग अलग हो सकती है। अश्वगंधा के चूर्ण या टेबलेट को हल्का गुनगुना दूध के साथ लेना चाहिए। अगर आप दूध नहीं लेना चाहते हैं तो इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं। और कफ संबंधी रोगों में इसका उपयोग शहद के साथ भी किया जाता है। और अश्वगंधा का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। अगर आपको इसका चूर्ण लेते समय कड़वा लगे तो आप इसमें थोड़ी सी मिश्री को मिलाकर भी ले सकते हैं। और आइए जानते हैं कि अश्वगंधा का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। अत्यंत छोटे बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को अश्वगंधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिनका बीपी तथा शुगर बहुत ज़्यादा लो रहता हो उनको भी अश्वगंधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो लोग पित्त प्रकृति के हों, मतलब कि जिनको गर्मी ज़्यादा लगती हो, उनको अश्वगंधा 250 या 500 मिलीग्राम की मात्रा में ही लेना चाहिए। तय मात्रा से अधिक नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा जिन लोगों ने हाल में ही कोई मेजर सर्जरी कराई हो, ऐसे लोगों को भी अश्वगंधा के प्रयोग से बचना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखकर और अश्वगंधा को सही मात्रा में, सही तरीके से उपयोग करके आप भी अपने शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान और बलवान बना सकते हैं। तो आयुर्वेद अपनाइए और स्वस्थ जीवन पाइए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मुझसे किसी बीमारी के बारे में इलाज संबंधी सलाह लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मात्र 149 रुपये फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम करके और व्हाट्सएप के द्वारा अपनी समस्या बताकर या फ़ोन करके अपनी समस्या बताकर मुझसे इलाज संबंधी सलाह ले सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।